जिन पर अदालत को असिस्ट किया था। देखिए, हमारा बेसिक जो क्वेश्चन यहाँ पे इस पिटीशन का सब्जेक्ट है वो ये है कि क्या इस स्टेज पे कि जब प्राइवेट कंप्लेनेंट फाइल कर चुका है और उसमें फ़र्द जुर्म लग चुकी है और उसमें से जो समनिंग ऑर्डर था एक्यूज़ की हद तक वो चैलेंज होकर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में फुल बेंच उस पर अपनी जजमेंट दे चुका है। और इस स्टेज पे मैं समझता हूँ कि अब नई इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की फुल बेंच की जजमेंट की तस्लील किया जाना तसव्वुर करते हैं हम अपने आर्गूमेंट्स के मुताबिक। और सेकेंडली नूर इलाही केस जो है हमारा अपेक्स के सुप्रीम कोर्ट ने 1966 में इस किस्म की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जो प्रोसीजर प्रोवाइड किया है, जो कि आज तक जिसको ऑनरेबल अपेक्स के सुप्रीम कोर्ट टेकअप किए हुए और ट्रायल कोर्ट्स उस जजमेंट के तनाज़र में केसेस के फ़ैसले करती हैं और इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस स्टेज पे JIT नहीं बनेगी तो नूर इलाही केस के अंदर जो डिक्टम जो प्रोसीजर दिया गया वो निगेट हो जाएगा। और थर्ड थिंग इज़ कि JIT जो है वो 1980 के तहत बनती है, जो एक दफ़ा बन सकती थी पंजाब हुकूमत के हवाले से, वो बन चुकी है। और इस केस के अंदर उस JIT की तफ्तीश को से मुनहरफ होने पर ये प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो जवाद हामिद साहब की तरफ से फ़ाइल हुई है। और मेरा आर्गूमेंट ये है कि 19(1)(a) के तहत अब सब्सिक्वेंट JIT जो है वो फेडरेशन मतलब फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक दफ़ा JIT बना सकती थी जो इस केस में ऑलरेडी बन चुकी। तो इस हवाले से जो सेकंड इसका पैरामीटर सिविल साइड पे अगर देखें कि जो सवाल था कि ये अपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने जब एडवोकेट जनरल ने ये स्टेटमेंट दिया कि JIT बन सकती है तो सुप्रीम कोर्ट ने जब अलाउ कर दिया कि आप बना दें तो क्या वो पुराने लॉ को रिविजिट नहीं किया जाएगा। तो मेरा कहना इसमें यह है कि क्योंकि बिस्मा अमजद जिनकी एप्लीकेशन थी वो नीचे FIR के अंदर ना तो गवाह हैं और ना प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर उनको बतौर गवाह रे किया गया, तो इसलिए क्योंकि वो पार्टी नहीं है तो ये डिसीजन जो है पार्टीज़ पर बाइंडिंग नहीं होगा इन सीक्वेंस ऑफ पर्सोनम में ना। और बिस्मा अमजद अगर किसी सीक्वेंस में भी पिक्चर पे आती हैं तो वो एज ए लीगल एयर आती हैं 345 CRPC के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि वो अगर पर्सोनम के हवाले से भी देखें तो क्योंकि बिटवीन पार्टीज़ उनको वो कहीं फिगर आउट नहीं हो रही केस क्रिमिनल केस के हवाले से, तो पर्सोनम जजमेंट जो है वो बाइंडिंग नहीं होगी इस केस के अंदर। ये बेसिक हमारी आर्गूमेंट्स हैं। अच्छा, सुगरा बीबी केस का भी हवाला दिया गया था, उसमें बुनियादी क्या नुक्ता था जिसमें सुगरा बीबी केस जो है वो उन्होंने रिविजिट किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 7 नंबर जजेस के बेंच फुल बेंच से उसके अंदर उन्होंने हेल्ड कर दिया कि एक वकूए की सब्सिक्वेंट सेकंड FIR नहीं होगी। जैसे इस केस के अंदर 2 लोगों के मुख्तलिफ बयानात पे 2 मुख्तलिफ क्रॉस केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं, तो वो रिविजिट कर दिया उन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो केस जिसके अंदर 3 FIR जो थी वो दर्ज हुई थी। और 7 नंबर ऑनरेबल बेंच ने ये डिसाइड कर दिया कि सब्सिक्वेंट FIR नहीं होगी। एक FIR के अंदर ही तफ्तीश के अंदर तमाम लोगों के 161 के स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे और उन स्टेटमेंट्स पर पुलिस रिपोर्ट्स उनके मुताबिक बना के कंसर्न कोर्ट में भेज दी जाएगी और कोर्ट फ़र्द जुर्म लगा के एविडेंस लेने के बाद सिंगल जजमेंट में तमाम उन असर्शंस तमाम के तमाम वर्शंस का बयान सामने रखते हुए मटीरियल फ़ैसला करेंगे।